भाभी मम्मी जी जो बार बार दीदी के घर जाने की जिद करती हैं और चली भी जाती हैं, अच्छा लगता है क्या? दीपिका ने फ़ोन पर अपनी जेठानी रचना से पूछा। क्या कहूँ दीपिका, बुरा तो मुझे भी बहुत लगता है, लेकिन उनको क्या कहा जा सकता है? बेटों को ही समझनी चाहिए ना ये बात। आपको लगता है भाभी उनके बेटे कभी उन्हें किसी बात के लिए रोकेंगे या मना करेंगे? मुझे तो डर है कि किसी दिन दीदी के ससुराल वाले उन्हें कुछ कह दिया तो मम्मी जी दुखी हो जाएंगी। वैसे भी लोग यही सोचते होंगे ना कि बहुएं ठीक से ख्याल नहीं रखती, तभी तो सासू माँ बेटी के घर रहने चली आती जाती हैं। बेचारी मम्मी जी तो दोनों तरफ से ही बदनाम हैं। दीपिका बोली, खैर अब कब आने का बोला है मम्मी जी ने? कल बात हुई थी तो कह रही थी अगले महीने आऊँगी, तब तक ठंड भी कम हो जाएगी। अब देखते हैं क्या होता है। आपको पता है भाभी, मैंने तो दीदी को भी कह दिया कि पता नहीं कौन सा दुख देते हैं मम्मी जी को, मैं और भाभी, जो वो बार बार आपके पास चली जाती हैं। मैं और आप तो अपने कर्तव्य उनके प्रति तन मन धन से निभाते हैं, पर लोग तो यही कहते होंगे कि बहुएं कष्ट देती हैं, तभी तो मम्मी जी बेटी के घर रहना पसंद करती हैं। और दीदी ने क्या कहा? वो बोली, नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, मम्मी जी तो आप दोनों की बहुत तारीफ करती हैं। हो सकता है बेटी के घर नया नया आना उन्हें अच्छा लगता हो। अब अपनी किस्मत में जो है वही सही, मम्मी जी को हम लोग क्या कह सकते हैं। चलो देखते हैं वो अगले महीने आती हैं या नहीं। ठीक है भाभी, फ़ोन रखती हूँ, बेटी के लिए भी कपड़े निकालने हैं। ठीक है दीपिका, रचना ने कहा। मेरा भी सिर कामों में पड़ा है, बाद में बात करते हैं। वसुंधरा जी के पति गुजर चुके थे, उनके दो बेटे और एक बेटी थी। सबकी शादी को कई वर्ष हो चुके थे। दोनों बहुएं बहुत अच्छी थीं, उनका भरपूर ध्यान रखती थी। वसुंधरा जी का एक उसूल था, वह समधन के घर का पानी नहीं पीती, यानी वे बेटी के ससुराल नहीं जाती थीं। लेकिन पिछले साल हालात बदल गए। बेटी सीमा ने पास के शहर में नया मकान खरीदा था। गृह प्रवेश की पूजा में वसुंधरा जी असमंजस में थीं, तभी दामाद का फ़ोन आया। मम्मी जी, आप मेरे पापा के घर तो नहीं जाती, क्योंकि वो आपके समधी हैं, लेकिन ये घर तो आपकी बेटी के नाम से खरीदा गया है, इसमें आने में कैसी परेशानी? बस फिर सिलसिला चढ़ पड़ा। बड़ी बहू के घर एक महीना भी पूरा नहीं होता कि वसुंधरा जी बेटी के घर चली जाती। छोटी बहू के पास होती तो भी यही हाल। और पिछले 20 दिनों से वे फिर सीमा के घर थीं, जिसकी चर्चा अभी दोनों बहुएं कर रही थीं। सामने से वे कुछ नहीं कहती, पर मन में खटका रहता कि मम्मी जी बेटी के घर ज़्यादा रहकर बहुओं की छवि खराब कर रही हैं, सहानुभूति भी बटोर रही हैं। उधर सीमा के मन में भी सवाल उठ रहा था, मम्मी इतनी अच्छी हैं, कभी बहुओं की शिकायत नहीं करती, उनकी तारीफ करती हैं, फिर भी यहाँ आकर इतनी खुश क्यों रहती हैं? आखिर ऐसा क्या है यहाँ जो वहाँ नहीं? एक दिन सीमा ने निश्चय किया कि वह खुद पूछेगी। वो बालकनी में गई जहाँ मम्मी कपड़े उतार रही थी। मम्मी, मैं क्या कह रही थी, आप थोड़ी दुबली लग रही हैं। मुझे तो लगता है 2-4 किलो बढ़ गया है, मेरा शरीर भारी लगने लगा है। वसुंधरा जी मुस्कुराई। आपको पता नहीं चलेगा मम्मी, लेकिन देखने वालों को पता चलता है। अब आपकी बहुएं कहेंगी गोलू मोलू मम्मी जी को भेजा था, नन ने दुबली कर दी। वसुंधरा जी हंस दी। अरे वहाँ ऐसा क्या खाती थी जो यहाँ नहीं खाती? मैं ठीक हूँ, दुबली नहीं हुई। मम्मी खाना तो वही है, पर यहाँ आप दिन भर व्यस्त रहती हैं। कभी रूम सजाती हैं, कभी अलमारी ठीक करती हैं, कभी दीवान खोलकर व्यवस्थित करती हैं, कभी किचन की सफाई। दिन भर इतना काम करोगी तो दुबली तो हो ही जाओगी। सच कहूँ बेटा, वसुंधरा जी ने कहा, मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। भगवान सबको ऐसी बहुएं दें। समय पर चाय नाश्ता खाना सब कुछ, मेरे कपड़े दवाइयाँ ज़रूरतें सबका ख्याल रखती हैं, मुझे कुछ करने नहीं देती। तो फिर मम्मी परेशानी क्या है? बस यही तो मेरी दुख है बेटा। वसुंधरा जी ने गहरी सांस ली। मुझे सब कुछ मिलता है, खाना प्यार सम्मान, पर अधिकार नहीं। मुझे हमेशा लगता है जैसे मैं उनके घर की मेहमान हूँ। कैसा अधिकार मम्मी? सीमा ने पूछा। देख बेटा, बड़ी बहू रचना ने हर काम के लिए नौकर रखे हैं। वह अपने बुटीक में व्यस्त रहती है, तो दिन भर घर में नौकर चाहकर रहते हैं। हर चीज़ पर ताला लगा होता है, बर्तन रसोई यहाँ तक के डिब्बे तक। और छोटी बहू इतनी परफेक्शनिस्ट है कि हर काम खुद करना चाहती है। बर्तन कामवाली से धुलवा कर खुद धोती है, झाड़ू पोछा के बाद खुद सफाई करती है। उसके घर में कुछ करने की गुंजाइश ही नहीं बचती। तेरे घर में मुझे किसी चीज़ की रोक नहीं है, जो चाहूँ कर सकती हूँ, सजा सकती हूँ, सहेज सकती हूँ, रख सकती हूँ, और तू तारीफ भी करती है। यही अधिकार
मुझे वहाँ नहीं मिलता। सीमा मुस्कुराई। मम्मी, शायद भाभियों को लगता होगा कि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, आप काम करोगी तो थक जाओगी, इसलिए रोकती होंगी। हो सकता है बेटा, वसुंधरा जी बोली, लेकिन मैं भी तो जीती जागती इंसान हूँ। बैठे बैठे कितनी देर किताबें पढूँ, कितना टीवी देखूँ, कितनी बातें करूँ। मंदिर भी बस शाम को जाना होता है। जब तक कुछ काम न करूँ दिन अधूरा लगता है। व्यस्त रहने से मुझे जीवन का उत्साह मिलता है। वसुंधरा जी के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। अब सीमा समझ चुकी थी, माँ को केवल प्यार, सम्मान और सुविधा नहीं चाहिए, व्यस्त रहने और योगदान देने का अधिकार भी चाहिए। सीमा देर तक बालकनी में खड़ी रही। मम्मी जी कपड़े तय करके अलमारी में रख रही थी, जैसे कोई अपने ही घर में करता है, ना झिझक न संकोच। तभी सीमा के मन में एक टीस सी उठी। तो यही फ़र्क है, उसने मन ही मन कहा। माँ को आराम नहीं, ज़रूरत है। शाम को सीमा ने दोनों भाभियों को एक ग्रुप कॉल पर जोड़ा। औपचारिक बातें हुई। फिर सीमा ने सीधे बात छेड़ दी। भाभी, आप दोनों को बुरा न लगे तो एक बात कहूँ। रचना और दीपिका दोनों चौंक गईं। कहो ना सीमा, कैसी बातें? रचना ने कहा। मम्मी जी को हम सब बहुत प्यार देते हैं, ख्याल रखते हैं, लेकिन शायद उनसे उनका हक छीन लेते हैं। फ़ोन पर कुछ पल की चुप्पी छा गई। मतलब? दीपिका ने धीरे से पूछा। मतलब ये कि हम उन्हें काम करने से रोकते हैं, चीज़ें छूने से रोकते हैं, घर को अपना मानने नहीं देते। वो शिकायत नहीं करती, लेकिन अंदर ही अंदर घुटती हैं। रचना का स्वर बदल गया। सीमा, हम तो सोचते थे कि मम्मी जी उम्र दराज हैं, उन्हें आराम चाहिए। आराम तब बोझ बन जाता है भाभी, सीमा बोली, जब इंसान खुद को बेकार महसूस करने लगे। वे घर के कामों में हाथ बटाना चाहती हैं। उस रात रचना बहुत देर तक जागती रही। उसे याद आया कैसे मम्मी जी हर डिब्बा खोलने से पहले पूछती थी, कैसे रसोई में घुसते ही वह अनायास कह देती थी, मम्मी जी रहने दीजिए, काम वाली कर देगी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह उनके लिए एक सीमा खींच रही थी। अगले हफ्ते जब वसुंधरा जी रचना के घर पहुंची तो दृश्य बदला हुआ था। मम्मी जी, रचना ने मुस्कुराते हुए कहा, आज आपने सब्ज़ी बनानी है। आपकी लौकी की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। वसुंधरा जी ठिठक गई। मैं? हाँ आप। रचना ने अलमारी की चाबी उनके हाथ में थमाई। अब ये ताले नहीं लगेंगे। वसुंधरा जी की आंखों में नमी उतर आई, वो नमी जो वर्षों से भीतर जमा थी। उधर दीपिका ने भी अपना व्यवहार बदला। परफेक्शन के पीछे भागती दीपिका ने पहली बार रसोई का एक कोना मम्मी जी के नाम कर दिया। ये आपका स्पेस है मम्मी जी, जैसे चाहे रखिए। धीरे धीरे घरों का माहौल बदला। वसुंधरा जी अब किसी एक घर की मेहमान नहीं थीं, बल्कि तीनों घरों की धुरी बन गई थीं। वे जहाँ जाती वहाँ काम भी होता, हंसी भी और अपनापन भी। एक दिन मोहल्ले की एक महिला ने दीपिका से कहा, आपकी सास तो बहुत खुश दिखती हैं, बहुएं हों तो ऐसी। दीपिका मुस्कुरा दी। सीमा ने एक शाम माँ से कहा, मम्मी अब आप कहीं भी रहो, आप मेहमान नहीं, घर का हिस्सा हो। वसुंधरा जी ने बेटी और बहुओं की ओर देखा। उनके चेहरे पर वही सुकून था जो कभी अपने पति के जीवित रहते महसूस किया करती थी। उन्होंने मन ही मन कहा, इंसान को जीने के लिए सिर्फ सहारा नहीं, अधिकार भी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।